हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर फॉर ऑल लेवल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सो सॉरी दैट आई कुड नॉट मेक द वीडियो फ्रॉम लॉन्ग टाइम। मतलब कि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और उससे पहले दिवाली, दशहरा और काफ़ी मतलब फेस्टिवल्स की वजह से मेरे को वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब जब मेरे को टाइम मिला है तो जो है अब हम जो है क्या कर रहे थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवर कर रहे थे। तो उनके हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो पोएम्स थे, वर्क्स थे, उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है। और हम जो है उनकी जैसे उनकी कुछ पोएम्स, द बेंडिंग वॉल, द ऑनसेट, बर्चेज और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये वाली पोएम्स हम कर चुके थे। और हमने जो लास्ट किया था, हमने किया था हाउ टू राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बेंडिंग वॉल। ठीक है। अब उसके बाद आपने वो सब वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो आप उसको जाके विज़िट कर लीजिए, आप उन्हें देख लीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है टू ट्रैम्स इन मड टाइम। अब टू ट्रैम्स इन मड टाइम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, ये जो है ना, ये जो पोएम है ये बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इसका मतलब होता है, टू ट्रैम्स इन मड टाइम का मतलब होता है अबाउट, ये जो पोएम है ना, ये वर्क के बारे में है, वेल्थ के बारे में है और पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में। कि मतलब हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारा क्या काम रहता है, हमारा काम रहता है और हम जो है कितना पैसा कमाते हैं और हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, हमारी लाइफ का क्या मकसद है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये जो है, इसको जो है पोएट ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि ये जो पोएम है ना, ये एक तरह से ना कॉन्वर्सेशन है। ये एक तरह से कॉन्वर्सेशन है किसके बीच में? जो दो वैंडरर पीपल हैं, इधर उधर जो घूमते हैं ना, मतलब जिनके पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़ा मकान नहीं है, वो अपना जो है कैसे काम चलाते हैं, भीख मांग के। ठीक है। तो उनकी कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है। और जो इस पोएम का नैरेटर है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो ये दो लोगों की इसमें कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है। ठीक है। और ये जो पोएम है ना, वो एक चीज़ बताती है कि हाउ ऑन अ डे इन अप्रैल द पोएट स्पीकर वॉज चॉपिंग वुड इन हिज डोर यार्ड। अब क्या है कि ये जो पोएम है ना, ये एक दिन जो है पोएट के ही घर से ही शुरू होती है। मतलब पोएट उसमें बताता है कि मैं एक दिन क्या कर रहा था, वुड्स जो है ना, जो लकड़ी होती है, सूखी लकड़ियाँ उसके आंगन में गिर गई थी, उसको तोड़ तोड़ के फेंक रहा था इधर उधर, वो कर रहा था। तो जो है उस दिन से इस पोएम की शुरुआत होती है कि वहाँ से दो जो है लोग जा रहे थे और ठीक है ऐसे। तो इसका टू ट्रैम्स इन मड टाइम का मतलब हो गया कि ये जो पोएम है कि हमारा जो है, हम इस किस काम के लिए आए हैं, हम हमारा काम तो हो रहा है तो हम उससे कितना अर्न करें, कितना हमें वेल्थ मिल रही है और क्या हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, कि हम जो है यहाँ पे आए हैं किस पर्पस से आए हैं। ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब इसे शुरू करते हैं। मैंने आपको इसका एक तरह से इंट्रोडक्शन दे दिया इस पोएम का क्या है। ठीक है। तो ये जो पोएम है ये 5 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। तो चलिए पहले इनको रीड करते हैं। टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। आउट ऑफ द मड टू स्ट्रेंजर्स केम एंड कॉट मी स्प्लिटिंग वुड इन द यार्ड। पोएट कह रहा है कि जो है एक धूल मिट्टी से सने हुए जो है दो स्ट्रेंजर, दो लोग जो है उसकी तरफ आते हैं और जो है मुझे पकड़ लेते हैं, या तोड़ते हुए देख के लकड़ी जो मैं तोड़ रहा था और अपने गार्डन में बिखेर रहा था। एंड वन ऑफ देम पुट मी ऑफ माई एम बाय हेलिंग चीयरली हिट देम हार्ड। और अब जो है एक क्या, उनमें से एक स्ट्रेंजर में से ये बोलता है कि मैं जो है मेरे को जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलता है कि जो है ना, इन जो लकड़ियों को ना ज़ोर से तोड़ो। आई न्यू प्रेटी वेल वाई ही हैड ड्रॉप्ड बिहाइंड एंड लेट द अदर गो ऑन अ वे। अब जो है पोएट को ये समझ नहीं आता कि इनमें से एक ही क्यों रुक के ऐसे बोलता है, दूसरा क्यों नहीं रुका, वो क्यों चलता जा रहा है। आई न्यू प्रेटी वेल वॉट ही हैड इन माइंड, ही वॉन्टेड टू मेक बाय जॉब फॉर पे। अब जो है वो कहता है कि मेरे क्या पता उसके दिमाग में ये हो कि वो मेरे को ये जो है ये जॉब करते हुए देख रहा है, तो वो ये कहता है कि क्या पता मैं जो है उससे मतलब पोएट कहता है कि इसे लग रहा होगा कि जो है ना अगर ये काम कर रहा है तो मैं इसको ये पैसे दूंगा, या फिर जो है क्या पता ये पोएट जो है मेरे को ही पकड़ के बोले कि भाई तुम ये लकड़ी तोड़ने का काम करो और मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दूंगा। ठीक है।
Good blocks of oak, it was I split, as large around as the chopping block, and every piece I squarely hit, felt felt splinterless as a cloven rock. The blows that a life of self control spares to strike for the common good. That day, giving a loose my soul, I spent on the unimportant wood. The sun was warm, but the wind was chill. You know, you know how it is with an April day when the sun is out and the wind is still. You are 1 month in the middle of May, but if you so much as dare to speak, a cloud comes over the sunlit arc. A wind comes off a frozen peak, and you are 2 months back in the middle of March. A bluebird comes tenderly up to a light and turns to the wind to unruffle a plume, his song so pitched so as not to excite a single flower as yet to bloom. It is knowing a flake, and he half knew winter was only playing possum. Except in color, he isn't blue, but he wouldn't advise a thing to blossom. The water for which we may have to look in summertime with the witching wand in every wheel route, now a brook in every print, how a hoof a pond. Be glad of water, but don't forget the turking frost in the earth beneath that will steal forth after the sun is set and show on the water its crystal teeth, the time when most I loved my task. तो ये थी पोएम। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। मैं पहले तो उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने पहले पोएम को रीड कर दिया। अब हम इसे लाइन बाय लाइन, स्टैंजा वाइज और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं कि स्टैंजा 1 में जो इन्होंने लाइन्स ले रखी है उनमें फर्स्ट 8 लाइन में वे पोएट क्या बोलता है, ठीक है। तो फर्स्ट 8 लाइन में पोएट बोलता है, द पोएट नरेट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन इन दिस पोएम। मतलब कि पोएट जो है ना अपना ही लाइफ का अपना ही एक एक्सपीरियंस जो है नरेट करता है इस पोएम में। वन डे व्हेन ही वॉज स्प्लिटिंग वुड इन द यार्ड ऑफ हिज हाउस। मतलब कि एक दिन जब वो अपने घर में लकड़ियों को तोड़ रहा था, टू वैग्रेंट्स, वैग्रेंट्स मतलब स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मतलब यहाँ पे है दो लोग जो जिनके पास घर नहीं है, खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, वो इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और भीख मांगते फिर रहे हैं ताकि वो जो है एक दिन के लिए कोई उन्हें अपने पास जो है रख ले, सुला ले और उन्हें खाना भी दे दे, ठीक है। टू वैग्रेंट्स एमर्ज फ्रॉम द मड जंगल। मतलब कि दो जो वैग्रेंट्स थे, दो जो स्ट्रेंजर्स थे, वो कहाँ से एमर्ज होते हैं? मड से। मड मतलब जंगल से, जो घने जंगलों से निकल के आ रहे हैं। वन ऑफ देम एग्जॉर्टेड द पोएट टू हिट द वुड हार्ड। अब जो है एक जो है ना पोएट को चीयर करता है कि वाओ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम ऐसे ही लकड़ियाँ तोड़ते रहो। हिज एम अकॉर्डिंग टू द पोएट वॉज टू पुट द पोएट आउट ऑफ हिज एम ऑफ डूइंग अ थिंग फॉर प्लेजर। अब उसका जो एम था उस आदमी का, उसको जो है चेयर करने का, एक यही एम पोएट को लग रहा था कि आप बताइए मुझे जो है अपने काम से भटकाना चाह रहा हो और खुद के अम्यूज़मेंट और खुद के प्लेजर के लिए, खुद की खुशी के लिए, एंड ग्रैब द जॉब हिमसेल्फ फॉर रिम्यूनरेशन। और जो है ऐसा करके वो चाह रहा था स्ट्रेंजर की जो है पोएट तो इस काम को छोड़ दे, लेकिन वो इस काम को लेके और इसको जो है करने लग जाए, ठीक है। द पोएट न्यू वाई ही स्टेड बैक वाइल हिज कंपेनियन वेंट ऑन हिज वे। अब पोएट को जो है ये पहले से पता था कि जो इसका कंपेनियन है वो तो अपने रास्ते पे चलता जाएगा, लेकिन ये इसलिए रुका है ताकि जो है मैं इसको जो है काम दे दूं और मैं ये वाला काम छोड़ दूं, ठीक है। द पोएट सेज दैट ही न्यू व्हाट दिस वैग्रेंट हैड इन हिज माइंड। अब पोएट कहता है कि मुझे पता है कि क्या जो है इस वैग्रेंट के, क्या इस स्ट्रेंजर के, क्या इसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं स्टैंजा 2 में, जिसकी लाइन नंबर 9 to 16 है। अब उसमें पोएट क्या कहता है? द पोएट सेज दैट ही वॉज कटिंग फाइन ब्लॉक्स ऑफ ओक वुड एज लार्ज एज चॉपिंग ब्लॉक। अब पोएट कहता है कि मैं जो है ना क्या कर रहा था, मैं जो है बहुत ही अच्छे से फाइन तरीके से जो है ब्लॉक्स ऑफ ओक वुड को काट रहा था, ठीक है।
और उनको ऐसे चॉप कर रहा था जैसे कि वो ब्लॉक मतलब कि स्क्वायर शेप ले लें, ठीक है। एज ही वॉज हिटिंग हार्ड एवरी पीस ऑफ वुड फेल इन टू पार्ट्स लाइक अ ब्रोकन रॉक। अब क्या हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो लकड़ी तोड़ रहा था उस वो जो हर पीस जो उसमें से अलग होके गिर रहा था वो ब्रोकन रॉक की तरह गिर रहा था, मतलब वो प्रॉपर फाइन होके नहीं गिर रहा था, कट रहा था, ठीक है। दीज ब्लोज अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड हैव बीन यूज फॉर अ कॉमन गुड इन द मैनर ऑफ हु लेड अ लाइफ ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अब जो है ये जो एक तरह से बार बार वो मार रहा था लकड़ी को तोड़ने के लिए, वो उस पोएट को क्या लग रहा था, ये जो है मैं बहुत कॉमन लोगों की जैसे कर रहा हूँ, और इसको ये तो मतलब बिल्कुल ही जो है एक तरह से इसको कंट्रोल हमने कर रखा है, तो इस वजह से वो प्रॉपर नहीं हो रहा है प्रॉपर, उसको मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ लकड़ी को। बट द पोएट सेज दैट ही नेग्लेक्टेड द कॉल ऑफ द सोल एंड स्पेंट हिज स्ट्रेंथ एंड एनर्जी ऑन एन अनइम्पॉर्टेंट वुड। अब वो कहता है कि मैंने जो है ना जो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी ना कि तुम गलत कर रहे हो, मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। मेरा जो सोल था, जो मेरी आत्मा अंदर आत्मा थी, वो मुझे मना कर रही थी कि नहीं ऐसे नहीं होगा, लेकिन मैंने उसे नेग्लेक्ट कर दिया और अपना जो है सारा पावर और एनर्जी जो है इस अनइम्पॉर्टेंट वुड पे लगा दी, इसको तोड़ने में लगा दी। दस द पोएट थिंग्स दैट ही वॉज डूइंग एन इनसिग्निफिकेंट वर्क। अब पोएट को लगा कि मैं जो है एक बिल्कुल ही ना बेकार का काम कर रहा हूँ, मतलब इस काम में मुझे क्या मिल रहा है, इस काम में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं फालतू का काम कर रहा हूँ। अब स्टैंजा 3 में आते हैं, लाइन नंबर 17 से 24 में पोएट क्या कहता है। Now the poet's attention is attracted by fast and frequent changes in the weather। अब पोएट की अटेंशन कहाँ पे अट्रैक्ट कर जाती है, दूसरी तरफ कर जाती है। अब वो क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा जल्दी और मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने वाले चेंजेस, जो वेदर में चेंजेस हो रहे थे। इट वॉज एन अप्रैल डे, मतलब कि ये तो अप्रैल का महीने का जो है एक दिन है। द सन वॉज शाइनिंग बट स्टिल द विंड्स वर कोल्ड। अब जो है धूप तो निकल रही थी, सन भी बहुत ज़्यादा चमक रहा था, लेकिन जो हवाएं चल रही थी वो ठंडी चल रही थी। एट वन मोमेंट द शाइन एंड वार्मथ ऑफ द सन मेक्स वन फील एज इफ वन इज़ वन मंथ एडवांस इन द मिडल ऑफ मे। ठीक है। अब जो है एट वन मोमेंट का मतलब है एक सेकंड के लिए हमें ये लगता है कि जो ये शाइन है सन की और जो ये गर्माहट है, ये किसी को भी ऐसा बना देती है कि वो मानो अप्रैल से सीधा अप्रैल के मंथ से सीधा मई के मंथ में चला गया है, क्योंकि मई में आपको पता ही होगा गर्मी होती है, ठीक है। बट अनदर मोमेंट द ब्लू स्काई इज़ ओवरकास्ट विद द क्लाउड। दूसरे ही पल क्या होता है, दूसरे ही मोमेंट में क्या होता है, जो ये नीले रंग का स्काई है वो जो है बादलों से भर जाता है, ठीक है। कोल्ड विंड्स बिगिन टू ब्लो फ्रॉम द स्नोई पीक्स एंड वन फाइंड्स एज इफ वन इज़ 2 months बैक इन द मिडल ऑफ मार्च। अब मतलब कि अब क्या होता है, जब वो बादलों से भर जाता है स्काई, तब जो है कोल्ड विंड्स जो हैं वो चलने लग जाती हैं, ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, और जो जो बर्फ़ से ढके पहाड़ होते हैं उनकी तरफ से चलने लग जाती है। तो उनको दूसरे ही पर ये लगता है कि मानो ये मार्च का महीना हो, कि मार्च में ठंड होती है ना, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्टैंजा 4 पे, लाइन नंबर 25 से 32 में पोएट क्या कहता है। द पोएट फर्दर डिस्क्राइब्स दैट द कोल्ड वेदर ब्रिंग्स द ब्लू बर्ड टू अ हॉल्ट। अब वो कहता है कि जो कोल्ड वेदर है ना वो ब्लू बर्ड को एंड में ला देती है, मतलब उसका जो है ना खात्मा के लिए जो है ये कोल्ड वेदर होता है ब्लू बर्ड का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि मैं दोनों ही लैंग्वेजेस यूज़ करता हूँ, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो आप अपने नोट्स को बनाते चलिए, और मतलब अब इंग्लिश आपको एग्ज़ाम देना है तो इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही देंगे, पर हिंदी में भी अगर जो है आप नोट्स बना लेंगे या आपको समझाने के लिए मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करता हूँ, ठीक है। चलिए हम वापस आते हैं अपनी पोएम पे। दिस बर्ड फ्लाइज फेसिंग द विंड सो दैट इट्स फेदर रिमेन अनरफल्ड। अब जो है ये जो इनकी जो ये बर्ड होती है ना वो ऐसे उड़ती हैं कि अपना जो है ना ये अपने जो विंग्स होते हैं वो विंड को फेस करती हुई उड़ती हैं।
अगर नहीं ऐसा नहीं करेंगी तो उनके जो विंग्स हैं वो जम जाएंगे, ठिठुर जाएंगे बिल्कुल, वो फिर तो काम ही नहीं करेंगे। ही सिंग्स अ सॉन्ग इन सच अ टोन एज नॉट टू एक्साइट अ सिंगल फ्लावर टू ब्लूम। अब जो है वो ऐसे गाना गाता है कि जिससे कि मतलब वो जो बर्ड्स होते हैं वो ऐसे गाना गाते हैं जिससे कि एक भी फ्लावर जो है ये मतलब रह ना जाए जो ना खिला हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द बर्ड्स टोन इज सच दैट इज अनेबल टू अराउज इन अ फ्लावर दैट विश टू ब्लूम। मतलब कि बर्ड की टोन ऐसी नहीं होती कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मतलब ऐसी नहीं होती कि एक भी फ्लावर रह जाए खिलने से, ठीक है। द लेयर ऑफ स्नो ऑन द ग्राउंड एंड लीव्स ऑफ ट्रीज confuse the bird who is unable to know that winter was only playing a game with him। अब जो है जो स्नो की लेयर होती है ग्राउंड पे, परत स्नो की परत होती है ज़मीन पे और लीव्स पे, ट्री की लीव्स पे, वो कंफ्यूज कर देती हैं बर्ड्स को। और बर्ड सोचती है कि अभी भी विंटर है, विंटर गई नहीं है, ठीक है, वो क्योंकि जम जाती है ना बर्फ़ तो। और वो जो है बर्ड सोचते हैं ये जो बर्फ़ है ना वो हमारे साथ गेम खेल रही है। द ब्लू बर्ड इज़ ब्लू इन कलर ओनली। अब जो नीले रंग की चिड़िया होती है वो तो ब्लू ही रहेगी। ही डज़ नॉट इंस्पायर द थिंग्स अराउंड टू ब्लॉसम। अब उससे जो है मतलब जो पेड़ होते हैं या फूल होते हैं वो उनको इंस्पायर नहीं करते ताकि वो खिले, ठीक है, क्योंकि विंटर सीज़न तो गया नहीं है, जब तक गर्मियाँ नहीं आएंगी तब तक फूल कैसे खिलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे, स्टैंजा नंबर 5 पे, लाइन नंबर 33 से 40। द पोएट सेज दैट इन समर देयर इज सच अ शॉर्टेज ऑफ वाटर दैट इट इज सर्व्ड इवन विद द हेल्प ऑफ विचिंग वैंड। ठीक है, मतलब अब क्या होता है कि जैसी गर्मियाँ आती हैं तो आपको भी पता होगा कि हम सब जगह इंडिया में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। अब पानी की कमी तो हो जाती है, लेकिन अब वाटर को हम कैसे जो है, अब पानी तो ज़मीन के नीचे तो होता ही है, तो उसे कैसे बाहर निकाला जाए, तो उसके उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, विचिंग बैंड, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट होता है विचिंग बैंड नाम का। इससे आप जो है पानी को धरती के नीचे से निकाल सकते हो, धरती के नीचे सर्च कर सकते हो, ठीक है। बट नाउ इन द स्प्रिंग सीजन देयर इज़ इनफ वाटर। अब स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, मतलब काफ़ी पानी होता है, हमें सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं होती। द टाइनी राइवलेट्स ऑफ वाटर रनिंग इन द फरोज मेड बाय द व्हील्स ऑफ कैरेज लुक लाइक स्मॉल ब्रूक्स। और जो टाइनी रिवलेट्स ऑफ वाटर होता है जो फरोज में बह रहा होता है, गड्ढों में बह रहा होता है, वो ऐसा हो जाता है कि वो काम करता है कि जैसे कि सीड्स को इधर उधर बहा बहू के ले जाता है अपने साथ, ठीक है। लाइक वाइज एवरी प्रिंट ऑफ हूव्स ऑफ एनिमल सीम्स अ पॉन्ड। अब जो है मतलब क्या होता है कि जो भी प्रिंट ऑफ हूव्स होता है ऑफ एनिमल, जो भी एनिमल्स की प्रिंट ऑफ हूव्स होता है वो जो है एक तरह से पॉन्ड की तरह दिखता है। तो देखिए अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ऐसे, मतलब पूरा पूरा उसे एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करो, तो मैं इसको बहुत ही शॉर्ट उसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन देखिए वो जहाँ पे मतलब मेरे को लगेगा मैं आपको समझा दूँगा, लेकिन आप इसे नोट्स आपको समझ आ जाएगा क्योंकि आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, आपको हिंदी में तो आएगा नहीं पेपर, ठीक है। कोई पोएम ऐसी होती है कि मतलब जो हिंदी के सिलेबस में भी होती है और इंग्लिश में भी होती है, तो उसको तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये पोएम बड़ी है, तो अब मैं अगर इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दूसरे यूट्यूबर्स की तरह बनाऊंगा तो फिर वो भी मतलब मेरे को सही नहीं लगेगा अपने पार्ट पे, क्योंकि वो फिर अलग अलग पार्ट, फिर मज़ा नहीं आता उसे देखने में ना, कि वो स्टैंजा 1 से इसमें है, फिर इतने स्टैंजा इसमें है, तो वो मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है कोशिश करता हूँ कि उसे एक ही वीडियो में कवर कर लूँ, ठीक है, क्योंकि यार इंसान बंदा पढ़ता है तो वो लग के पढ़ता है, वो ये नहीं देखता कि अच्छा इसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये तो मतलब मूवीज़ वाला चीज़ हो गई, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके इतने पार्ट, इस वीडियो के इस टॉपिक के इतने पार्ट आ गए, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं। लाइक वाइज एवरी प्रिंट ऑफ हूव्स ऑफ एनिमल सीम्स अ पॉन्ड। जो भी मतलब एनिमल्स हैं वो प्रिंट ऑफ हूव्स हैं उनके वो पॉन्ड की तरह दिखते हैं।
इन अदर वर्ड्स देयर इज़ वाटर एवरीवेयर ऑन द ग्राउंड, वाटर हर जगह प्रेजेंट होता है ग्राउंड पे. द पोएट वॉन्ट्स दैट वी शुड बी ग्लैड फॉर फाइंडिंग वाटर बट वी शुड बी अवेयर ऑफ द फ्रॉस्ट लुकिंग बीनीथ द ग्राउंड विच में अपीयर एनी टाइम. मतलब कि वो बर्फ़ जो है कभी भी ऊपर आ सकती है, और जो पानी है वो कभी भी ऊपर आ सकता है. हमें जो है देख के रहना, मतलब बहुत ही होशियारी से रहना होता है, ठीक है. जब बीनीथ द ग्राउंड, जो धरती के नीचे है वो कभी भी ऊपर आ सकता है पानी, विच में अपीयर एनी टाइम आफ्टर सनसेट gnawing its crystal teeth to take a toll of the happiness of human beings. ठीक है. अब हम आते हैं स्टैंजा नंबर 6 पे, लाइन 41 to 48. देखिए मैंने तो ये बोला था कि उसमें 5 ही स्टैंजाज हैं, लेकिन अब जो है जैसे हम डिटेल में पढ़ते हैं ना तभी कहते हैं ना कि एक समरी तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर आप जब तक डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो, काफ़ी सारे मैंने उसमें वीडियोस देखे तो कोई भी उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और मतलब काफ़ी शॉर्ट वीडियोस होती हैं. अब देखो जो डिटेल में एक्सप्लेन करेगा उसकी वीडियो लंबी होगी, लेकिन जो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देगा, आपको सारे पॉइंट्स नहीं कवर करेगा, बस खाली जो है मेन पॉइंट्स कवर करेगा, तो उसकी वीडियो शॉर्ट होगी. तो जो है मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, ठीक है. आप किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो, मैं भी नहीं करता किसी को क्रिटिसाइज़, ठीक है. लेकिन आप जहाँ तक होता है ना वीडियो का पूरा देखो, तभी आपको जो है उस पोएम का पूरा समझ आएगा. मतलब आप ऐसा हो सकता है ना एग्ज़ाम में कि आपने मान लिया किसी की वीडियो देखी, आपको जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके ना ओनली 50% या 80% याद रहेगा, 100% किसी को याद नहीं रहता. तो इसलिए कहते हैं कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है ना मैक्सिमम पढ़ो, ताकि आपको जितना आप अगर आप 100% उस चीज़ को टॉपिक को कर रहे हो तो आपको 90% तो याद रहे. अगर आप जो है मतलब किसी बंदे ने बना दी वीडियो 50% का, तो आप तो 50% पढ़ के जा रहे हो. अब 50% में भी आपको जो है 30% याद रहेगा, तो फिर नंबर भी वैसे ही आएंगे ना, 30% ही आएंगे नंबर भी, 20-30%, ठीक है. तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो, ठीक है. हो सकता है मेरी बातें मतलब बुरी लगे मतलब सभी को लगती है वो, मतलब कोई अगर कुछ बोलता है, अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ भी हमेशा ऐसे ही होता था, फिर मैंने उसको दूसरी तरीके से लिया. इस वजह से मतलब मैं सोचता हूँ कि चलो जो मैंने गलती करी वो आगे कोई जनरेशन ना करे, मतलब आगे कोई दूसरा इंसान वो गलती ना करे, क्योंकि एग्ज़ामिनर को मौका मिल जाता है नंबर काटने का, ठीक है. चलो अब वापस आते हैं हम स्टैंजा 6 पे, लाइन 41 से 48. नाउ द पोएट कम्स बैक टू द रियल सिचुएशन. पोएट अपने रियल सिचुएशन में वापस आ जाता है, ठीक है. अब ऊपर वाले को मेरे को लग रहा है कि मैंने इसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है, पर फिर भी जितना हो सकता था मैंने कर दिया. कि मतलब जो ह्यूमन हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं जो है बदलती रहती है किसी ना किसी वजह से. अब जो वो सनसेट के बाद जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, बाकी टाइम वो नीचे रहेगा, तो मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग जो ये स्टैंजा 5 है ना वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है. चलो उसको छोड़ देते हैं, मतलब जो तो हो सकता था मैंने कर दिया उसे एक्सप्लेन. अब हम आते हैं स्टैंजा नंबर 6 पे, लाइन 41 से 48. नाउ द पोएट कम्स बैक टू द रियल सिचुएशन. पोएट अपने रियल सिचुएशन में वापस आ जाता है. ही सेज दैट द कमिंग ऑफ दीज टू ट्रैम्स मेड हिम एन्जॉय हिज वर्क ऑफ वुड कटिंग इवन मोर. अब जो है वो कहता है कि वो थैंकफुल होता है जो ये 2 ट्रैम्स आए हैं, इनकी वजह से उसका जो काम था बहुत ज़्यादा इंजॉयबल हो गया वुड कटिंग का. He says that the readers would believe that he had never before felt the weight of the axe head. अब क्या होता है कि उनकी उनकी वजह से उसने कभी भी उससे पहले एक्स का जो हेड का वेट था वो कभी भी फील नहीं किया था. ग्रिप ऑन अर्थ ऑफ आउटस्प्रेड फीट, और जो ग्रिप थी अर्थ की आउटस्प्रेड फीट पे वो भी कभी महसूस नहीं करी थी. द लाइफ ऑफ द मसल्स रॉकिंग सॉफ्ट, और जो लाइफ थी मसल्स की वो भी सॉफ्ट थी, ठीक है. इन द स्प्रिंग सीजन सो एन्जॉयबल एज ही फेल्ट नाउ, और उसे कभी भी ऐसा नहीं पता था कि जो स्प्रिंग सीजन होता है वो इतना एन्जॉयबल होता है. इन अदर वर्ड्स द कमिंग ऑफ ट्रैम्स एनहेंसेस द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इन द पोएट. अब जो है ना दूसरा शब्द में जो ये ट्रैम्स आए थे, स्ट्रेंजर्स आए थे दो, इनके आने से पोएट जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया था, खुश हो गया था, और ये इसके हैप्पीनेस का कारण बन गए थे, ठीक है. अब हम आते हैं स्टैंजा नंबर
7 में, इन दिस स्टैंजा द पोएट इलेबोरेट्स ऑन द सिचुएशन। अब जो है ना इस स्टैंजा में, अब मतलब पोएट, मैं सोच रहा हूँ कि पोएट मतलब क्या सोच के इस पोएम को ना इलेबोरेट किए जा रहा है, वो मतलब फालतू में इसको इलेबोरेट कर रहा है। टू हल्किंग स्ट्रॉन्ग बिल्ट ट्रैम्स केम फ्रॉम द फॉरेस्ट टूवर्ड्स द पोएट। अब क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग बिल्ट टू हल्की, मतलब जो ट्रैम्स हैं, केम फ्रॉम द फॉरेस्ट टूवर्ड द पोएट, मतलब कि दो लोग हट्टे कट्टे वो पोएट की तरफ आते हैं। गॉड ओनली इज अवेयर वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट नाइट। अब गॉड को ही पता है, भगवान को ही पता है कि इन्होंने अपनी लास्ट नाइट कहाँ बिताई, और किसी को नहीं पता। या तो इनको पता है खाली, जो दो स्ट्रेंजर्स हैं, और भगवान को पता, और किसी को नहीं पता। इट सीम्स दैट दे माइट हैव बीन वर्किंग इन टिम्बर कैंप्स। और ऐसा लग रहा है कि जो टिम्बर, जो लकड़ी होती है, उनके कैंप्स में ये लोग काम करते थे। दे लुक्ड सेल्फ एश्योर्ड थिंकिंग दैट ऑल वुड कटिंग जॉब वॉज देयर मोनोपोली। अब ये जो है, जो वुड कटिंग की जो जॉब थी वो ही उनकी प्रायोरिटी रही, वही काम करके वो अर्न करते हैं, और उसी को करके वो खुश रहते हैं। ठीक है। द पोएट कॉल्स देम मैन ऑफ वुड्स एंड लंबर जैक्स। अब पोएट इन्हें क्या कहता है? मैन ऑफ वुड्स और लंबर जैक्स, मतलब कि ये जो है खाली लकड़ी काटने वाले लोग हैं। ठीक है। पोएट उनको ऐसे नाम दे देता है। दे जज्ड बाय देयर ओन मेथड दैट द पोएट वॉज अ नो वॉइस एट वुड कटिंग। अब वो जो है, मतलब पोएट तो उनके आगे कुछ है ही नहीं। देयर ओनली मेथड ऑफ जजिंग अ मैन टू बी अ फूल वॉज द वे ही हैंडल्ड हिज एक्स वाइल कटिंग द वुड्स। अब उनका जो एक तरह से मेथड था मैन के जज करने का, पोएट का, वो एक तरह से फूल, मतलब फूल बन जाता है, एक तरह से मतलब बेवकूफ़ बन जाता है कि वो, मतलब वो लोग तो पेड़ को एक्स से काट रहे थे, आरी से काट रहे थे, और पोएट क्या कर रहा था? वो हाथ से तोड़ रहा था। तो वो कहता है कि एक तरह से मेरा मजाक ही बन के रह गया यहाँ पे, कि मतलब वो तो तुरंत से उससे काट दे रहे हैं आरी से, और मैं जो है हाथ से तोड़ रहा था। ठीक है। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 8 पे, लाइंस 57 से 64। द पोएट फर्दर डिस्क्राइब्स दैट नथिंग वॉज सेड ऑन ईदर साइड। अब कुछ भी जो है, पोएट कहता है कि उस तरफ से उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। दे न्यू फॉर सर्टेन दैट देयर परसिस्टेंस एंड देयर ओन फिलॉसफी वुड डेफिनेटली गो डाउन वेल विद द पोएट। और उनकी जो परसिस्टेंस और देर उनकी फिलॉसफी थी, वो भी जो है नीचे आ जाएगी पोएट के साथ साथ। द पोएट सेज दैट दे वर सर्टेन ऑफ द राइटनेस ऑफ देयर ओन point of view, as if making him feel that he was encroaching on their works. In other words, they thought the wood cutting work undertaken by the poet was in fact their right to earn some money. अब पोएट को मतलब बार बार ये लगता है कि ये ना मेरा जो है, जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ अपने घर में, लेकिन ये मेरा काम ना छीनने के लिए आए हैं, और इसलिए छीनने के लिए आए हैं कि अगर ये काम करेंगे, अब आरी से काटेंगे इसको, तो इनको जो इनका तो जो है आरी का और उसका ये पैसा लेंगे मुझसे कि हमने जो है तुम्हारा काम आसान करा। ठीक है। वुड कटिंग माइट बी अ प्लेजरेबल परसूट फॉर द पोएट, बट द ट्रैम्प्स इट वॉज अ नीड। अब जो वुड कटिंग है वो पोएट के लिए तो मज़ेदार थी, लेकिन जो ट्रैम्प्स थे उनके लिए ये काम था, और उनकी जो है ज़रूरत थी, उसको काट के ही वो पैसा कमाते थे। ठीक है। बट इफ़ बोथ ऑफ दीज राइट्स वर टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम ह्यूमैनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, देन देयर राइट वॉज सर्टेनली हैविंग अ बेटर क्लेम। अगर हम इसे ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो ये वुड कटिंग का जो काम था, वो पोएट के लिए तो खाली अम्यूज़मेंट का एक जरिया था, लेकिन इन दोनों के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए क्या था, ट्रैम्स के लिए, ये जो है ना बहुत ही अच्छा काम था, बहुत ही इनके लिए फ्रूटफुल वर्क था। क्योंकि अगर जब ये इसको, अगर वुड्स को काटते थे तो इनको जो है, और उसके बाद इनको बेचने के बाद इन्हें पैसा मिलता था। ठीक है। अब हम आते हैं स्टैंजा 9 पे, जिसकी लाइन है 65 से 72। But the poet says in a lighter vein that who is going to yield to the separation of two rights discussed above. अब पोएट कहता है कि ये तो बहुत
कम देर की खुशी थी, अब जो है जब मेरा जो सेपरेशन होगा ना इनके साथ, तो जाएंगे भाई, यहाँ तो रुकेंगे नहीं। ही फर्दर elaborates that his object in living is to unite the vocation work pursued for pleasure and vocation work pursued for profit। अब वो बताता है कि एक होता है जिस वर्क से काम को करने से आपको खुशी मिले, दूसरा काम होता है जिस काम को करके आप जो है प्रॉफिट अर्न कर सको, पैसा कमा सको, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू यूनाइट दीज टू थिंग्स जस्ट लाइक द टू आइज विच यूनाइट टुगेदर टू व्यू अ सिंगल साइड। अब वो इनको जो ये दो काम होते हैं उनको किससे कंपेयर करता है, हमारी दो आँखों से। अब दो आँखें हैं हमारी, तो जो है वो जब कंबाइन होके देखती हैं तो एक प्रॉपर मतलब डायरेक्शन हम देख पाते हैं, प्रॉपर हम चीज़ देख पाते हैं। लेकिन अगर एक आंख से देखेंगे दूसरी से नहीं देखेंगे तो हम जो है दूसरी तरफ का तो देख ही नहीं पाएंगे ना। तो इस वजह से ये जो है उसको पोएट जो है दो चीज़ों को ना कि एक जो है एवोकेशन और वोकेशन को मिलाना चाहता है कि एक तो हमें प्लेजर दे रहा है और दूसरा हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो उन दोनों चीज़ों को मिला के चलना चाहता है, ठीक है। According to the poet, if a person can enjoy his work while pursuing it for professional gains, then only the work done may be described as a right deed done in the eyes of God। अगर जो है हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे कि मतलब प्रॉफिट भी हो रहा है और हम अपने प्लेजर के लिए भी काम कर रहे हैं, तो वो जो है ना बहुत ही अच्छा काम होगा भगवान की नज़रों में हमारे 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 लिए, ठीक है। एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, हम जो है भगवान के लिए, भगवान तो खुश होंगे ही हमसे, लेकिन जो हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी हमसे खुश होंगी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत ही अच्छा काम करके गए, ठीक है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, यहीं पे ख़त्म होती है, और ये आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले टाइम में और भी नई नई वीडियोस मिलती रहे। और सॉरी फॉर इंटरप्शन कि मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉइसेस वगैरह आती हैं, और आप मेरे को सजेस्ट कीजिए कि मतलब मैं कैसे उनको कम कर सकूँ, क्योंकि मेरा घर ही मेन रोड पे है, तो एक तो नेबर्स का भी उनका डॉग है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे को वीडियोस बनाने में। तो मैं अभी तक तो रात वगैरह में ही बना रहा था, लेकिन अब नहीं हो पाता है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो इस वजह से। चलिए ठीक है, टाइम ज़्यादा ही हो गया इसलिए काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।